बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम साइकोलॉजी क्लास 12 और एडीए पार्ट 1 में जो स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर होता है और जो 10 ईयर में एक मेन क्वेश्चन होता है जो कि आपको करना होता है। क्लास 12 के लिए ऑप्शन होता है कि आप उसको करें या नहीं करें, लेकिन ये क्या हर साल आता है। और एडीए पार्ट 1 वालों के लिए ये कंपलसरी होता है। तो दोनों सूरतों में जो है ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मीन कैलकुलेट करना होता है आपको। स्टैटिस्टिक्स में मीन आता है और मीडियन आता है। क्लास 12 साइकोलॉजी की बुक में भी ये लास्ट चैप्टर है और जो एडीए की मेन बुक है उसमें भी ये लास्ट चैप्टर में समझाया गया है। ठीक है, तो अब हम इसकी डिस्कशन की तरफ चलते हैं। इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमने मिस मुनीज़ा को दावत दी है, तो आपको आज मिस मुनीज़ा डेटा का मीन निकालना सिखाएंगी। ये सिंपल मीन की डेफिनेशन है। मीन का मतलब एवरेज होता है। द मीन एवरेज ऑफ अ डेटा सेट इज फाउंड बाय एडिंग ऑल द नंबर इन द डेटा सेट एंड देन डिवाइडिंग बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज इन द सेट। ये मेनली रॉ डेटा के लिए होता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कोई भी नंबर लिख दूँ 1 2 3 8 9 10 12। अब अगर कोई मुझसे कहे कि इनकी मीन निकाल दो, मतलब एवरेज निकाल दो, तो उसके अंदर सिंपल ये करना होगा कि 1 + 2 + 3 + 8 + 9 + 12। ये सब प्लस करने के बाद मैं इसको ये आया हमारा आंसर 35। इन सबको प्लस करने के बाद अब हम इसको उससे डिवाइड करेंगे जितनी वैल्यूज़ हैं। ये सब हमारी वैल्यूज़ हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज़ हैं हमारी। तो हम 35 डिवाइडेड बाय 6 कर देंगे। हमारे पास आ गया 5.83। ये इसका मीन या एवरेज इसको कह सकते हैं इस सिंपल रॉ डेटे का। एवरेज का मतलब ये होता है कि जैसे बहुत सारे जैसे किसी स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, तो हमने एक ये देखना है कि इस स्कूल में ज़्यादातर बच्चों के क्या मार्क्स आते हैं। अगर किसी बच्चे के मार्क्स जैसे एक सब्जेक्ट के हम देख रहे हैं केमिस्ट्री में किसी के आए में 50, किसी के 40, किसी के 45, कोई भी मार्क्स आ सकते हैं। उन सब को हम प्लस करके फिर जितने बच्चे थे, जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे, उनसे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एक एवरेज आएंगे कि हर बच्चे के तकरीबन ये मार्क्स हैं। लेकिन ये बहुत डिफरेंट भी हो सकता है। किसी के 40 आए लेकिन हमारा एवरेज 50 था। उसका बस मतलब ये होता है कि इस स्कूल में बच्चों के ये आ रहे हैं। अब हम बहुत से स्कूल्स को कंपेयर करेंगे कि इस स्कूल में बच्चों ने केमिस्ट्री में ये मार्क्स लिए, इस स्कूल में ये लिए। जिसमें ज़्यादा लिए वो हम सोचेंगे अच्छा ये ज़्यादा अच्छा स्कूल है, इसमें एवरेज में बच्चों ने ज़्यादा मार्क्स लिए। तो ये मीन और एवरेज होता है। और ये जो मीन की डेफिनेशन है ये सिंपल रॉ डेटा की डेफिनेशन है। ये रॉ डेटा होता है। 3 किस्म के डेटा हमारे पास होते हैं। एक ऐसा सिंपल रॉ डेटा होता है जिसमें आपको कोई भी नंबर्स दे दिए जाएंगे, उनको आप प्लस करके उनके वैल्यू से डिवाइड करके मीन निकाल लो। और फिर एक जो है वो और एक ये होता है रॉ डेटा है। और अगर इसी डेटा को हम लोग टेबल्स की शक्ल में समेट कर लिख दें, मतलब अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए, तो फिर वो ग्रुप डेटा कहलाता है। अब ग्रुप डेटा को हम इस तरह लिखते हैं। इसके अंदर क्लास इंटरवल्स और फ्रीक्वेंसी होना ज़रूरी होता है। ग्रुप डेटा का बेसिकली मतलब ये है कि अगर आप सोच लें
कि ये एक केमिस्ट्री के टेस्ट के मार्क्स हैं। तो टोटल मार्क्स जो है वो 35 थे और अब बहुत से बच्चों ने डिफरेंट मार्क्स लिए। अब वो बहुत सारे मार्क्स हो रहे थे, बहुत सारे स्टूडेंट्स थे। स्टूडेंट्स जो है वो 18 थे हमारे पास, उन्होंने डिफरेंट मार्क्स लिए। तो अब हमने उन्हें छोटा करके एक ऐसा तरीका बनाया था कि छोटा करके हमें पता चल जाए कितने कितने लिए सही से। अगर हम ऐसे लिख देते इसने इतने लिए तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा बन जाता। हमें उसे एक छोटा ग्रुप करके बताना था। तो हमने जो मार्क्स थे वो डिफरेंट हमने ग्रुप कर दिए। हमने देखा कि स्टूडेंट्स में सबसे कम जो मार्क्स हैं वो 16 है और सबसे हाईएस्ट जो मार्क्स हैं वो 35 हैं। तो इसके दरमियान के हमने क्लास इंटरवल्स बना दिए। इनके दरमियान का फ़र्क एक बराबर ही चलना चाहिए। जैसे इनके दरमियान का भी 4 चल रहा है। क्योंकि हमारे क्लास इंटरवल एक ही बराबर होना चाहिए और इसको हम नाम क्लास इंटरवल दे देंगे। मतलब इंटरवल का मतलब है क्लास के बीच का गैप, कि हमने डिफरेंट क्लासेस में मार्क्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अब हमने देखा कि कितने बच्चों के 16 और 20 के दरमियान के मार्क्स आए थे। तो 4 बच्चों के आए थे वो मार्क्स, कि जो मतलब इनमें से किसी एक बच्चे के 16 भी हो सकते हैं, किसी के 18 भी हो सकते हैं, किसी के 19 हो सकते हैं, लेकिन 4 बच्चों के इन मार्क्स के दरमियान आए थे। इस तरह हम लोग कर देते हैं और टोटल ये सब प्लस करके 18 आ जाते हैं। ये इसका सम होता है, जैसे समीशन या n से लिख सकते हैं। और एक कंटिन्यूस डेटा भी होता है। इसके अंदर इस तरह के सिंपल नंबर्स या इस तरह ग्रुप करके नहीं होता। इसके अंदर भी आप ग्रुप में भी लिख सकते हैं कि इसमें जैसे ऐसे होगा 36.5, 33.5, 31.2 एंड सो ऑन। मतलब पॉइंट्स वाले इसमें कोई सा भी नंबर आ सकता है, कंटिन्यूस होते हैं ये। इसके अंदर डेसिमल पॉइंट्स वाले भी नंबर होते हैं, उन्हें कंटिन्यूस डेटा कहते हैं। लेकिन ये जो है वो सिलेबस में शामिल नहीं है। हाँ, और मीन भी हमें रॉ डेटा की नहीं निकालनी है, हमने ग्रुप डेटा की मीन निकालनी है। तो ये निकालना तो बहुत ही आसान है, इसका एक अलग तरीका होता है, उसकी तरफ अब हम देखते हैं। एग्जाम में इस तरह का कोई भी सवाल आएगा, कंप्यूट द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। अब ये क्लास इंटरवल है जो मैंने बताया था और ये फ्रीक्वेंसी है उसकी, और ये हमारा जो है वो टोटल फ्रीक्वेंसी का टोटल नंबर, मतलब इन सब डिजिट्स को प्लस करेंगे तो ये उसका जो है वो आंसर आएगा। अब इसकी इस ग्रुप डेटा की मीन निकालने के लिए सबसे पहले हमने इसके लिए एक टेबल बनाएंगे जिसके अंदर हमने क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। ये हमने टेबल बनाना है। सबसे पहले इसके अंदर हम लोग क्लास इंटरवल का बनाएंगे पोर्शन, फिर फ्रीक्वेंसी का, फिर एक्स का और फिर एफ एक्स का, एफ डॉट एक्स या एफ एक्स जो भी कह सकते हैं इसको। क्लास इंटरवल में आपने जो भी क्लास इंटरवल्स दी हुई है वो सारी जो है वो लाइन से उतारनी है। 11, 5, ये सब उतारने के बाद x निकालना है। x जो है वो मीन है क्लास इंटरवल की। जैसे मीन रॉ डेटा की हमने निकाली थी, सिंपल इन सबको प्लस करके और फिर उस नंबर से डिवाइड करना था।
अब अगर कोई आपसे जो है वो कहेगा कि सिंपल कोई भी 2 डिजिट ऐसे 11 और 15 लेते हैं और इसकी मीन निकालो, तो भी आप यही करेंगे। 11 प्लस 15 करेंगे और फिर डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, तो ये आपके पास एक आंसर आ जाएगा। ये इन दो नंबर्स की मीन होगी। तो इसके अंदर इसको हमने रॉ डेटा की तरह तस्वुर करना है, जैसे कि ये बस 2 नंबर्स हैं और इसकी हमने मीन निकालनी है। तो इन सब की हमने मीन्स निकाली लेनी है। जैसे 11 और 15 की अभी हमने निकाली थी, 13 थी। अब जैसे 16 प्लस 20 की 18 आ रही है। इसकी 23 आ रही है। इस तरह हमने सब की मीन्स निकाल लेनी है। अब नेक्स्ट हमारा जो कॉलम है वो f.x है। अब इसका मतलब ये है कि मतलब f को x से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना है। वैसे 4 इंटू 13 आंसर आ रहा है 52। फिर करेंगे 4 इंटू 18 72। फिर 7 इंटू 23 161। जो भी वैल्यूज़ आती जाएंगी वो हम लोग यहाँ पे पूरी पुट करते जाएंगे। जैसे कि 26, जैसे ये है 3 इंटू 28, इसकी आ रही है 84। फिर 5 इंटू 33 की आ रही है 165। फिर 4 इंटू 38 की आ रही है 152। फिर 4 इंटू 43 की आ रही है 172। और 7 इंटू 48 की आ रही है 336। अब ये हमारे कॉलम कंप्लीट हो गए। अब मीन का फॉर्मूला एक मतलब ग्रुप डेटा की मीन निकालने का एक ख़ास फॉर्मूला है, तो वो हम लोग देख लेते हैं। मीन निकालने का फॉर्मूला सिंपल जो रॉ डेटा की मीन निकालने का था फॉर्मूला, वो था सम ऑफ ऑल नंबर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़। तो नंबर ऑफ वैल्यूज़ तो अभी भी नीचे वही है, ये 38 नीचे आना है। अब एक डिफरेंट है कि हमें इनका मतलब है, हम इनका कैसे, अगर हम लोग सोचते कि चलो हमें इसका निकालना तो हम इन सब का सम कैसे करते। हम इन सब में सारे तो नहीं ले सकते। जैसे मैंने बताया था किसी के मार्क्स अगर 27 है, 26 किसी के मार्क्स ही नहीं है, तो इसको तो हम प्लस में नहीं लेंगे। तो हमें एक नंबर चाहिए था जिनको हम लोग प्लस कर सकें, तो वो हमने निकाल लिया और वो f.x है। इसका अब हम इन सब को आपस में प्लस करेंगे और इनका समीशन से फ्रीक्वेंसी के समीशन को डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास ये पूरे ग्रुप डेटा की मीन आ जाएगी, मतलब उसका एवरेज आ जाएगा। तो सबसे पहले f.x के सबको हमने प्लस करना है। 52 प्लस 72 प्लस 161 प्लस 84 प्लस 165 प्लस 152 प्लस 172 प्लस 336।
ऐसे सारे हमने प्लस कर लेने हैं। फिर उसका आंसर आ रहा है 1194। जो भी उसका आंसर आ रहा है वो हम यहाँ नीचे लिख देंगे सबमिशन डालकर। ये साइन सबमिशन का होता है। अब हम लोग इसमें ये पुट कर देंगे तो मीन 1194 डिवाइडेड बाय 38। ये हमारे पास आ गई 31.42। तो इसका मतलब इस ग्रुप डेटा की जो मीन है वो 31.42 है। तो इस तरह से हम लोग मीन निकालते हैं ग्रुप डेटा की।